मीना जो हैं, मीना नेताम जी आपके घर से हैं, कब से नक्सली संगठन से जुड़ी हुई थी? कितने कहाँ पढ़ती थी, कैसे गईं? थोड़ा-सा बताइए ना। जी। गाँव मोहंदी मोहंदी था गाँव घर। वहाँ से उसको एडमिशन के लिए कोहकमेटा आश्रम में भर्ती कर दिया गया था। वहाँ से 8वीं पढ़ते समय 8वीं पास भी नहीं की थी और वो नक्सली संगठन में शामिल होकर चली गई। ये जानकारी हमको वहीं के सर लोग बताए। कब से जब से वो नक्सली संगठन में जुड़ी हुई थीं, उसके बाद आप लोगों ने कभी उन्हें बोला नहीं कि आप वो संगठन में जुड़िए, आप वापस आ जाइए या क्या? उनसे मुलाकात नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में फिर हम लोग बाद में गाँव छोड़ दिए। गाँव गाँव क्यों छोड़ दिया आप लोग? अच्छा नहीं लगा, बहन चले गई तो। मेरे को ये बताइए कि आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि मीना उस मुठभेड़ में मारी गई है? कहाँ से आप लोगों को पता चला? पुलिस डिपार्ट के ही कोहकामेटा अभी ड्यूटी में है। अभी भी कोहकामेटा अभी थाना बन चुका है, तो वहीं के वो सर फ़ोन करके बताए। और नारायणपुर के एक पुलिस भी आए थे घर में। जैसे भैया भी उनका टीचर हैं और उनका ड्यूटी है नारायणपुर घर है, तो वहाँ उनको बताने आए वो पुलिस वाले बताने आए। फिर थानेदार कोहकामेटा वाले थानेदार सर फिर बार बार फ़ोन करके बोले आपका बहन का जो शव मुठभेड़ में ख़त्म हो गई, वो शव दंतेवाड़ा में है, उसको लेने जाओ बोल के बार बार बोलने पर हम लोग आ गए। हम लोग को जानकारी नहीं था। आप लोग मतलब आपके यहाँ से आपकी बहन नक्सली संगठन में लंबे समय से जुड़ी थी। नक्सली लगातार लोकतंत्र के हिस्से में नहीं आते हैं, ऐसा माना जाता है उनकी कार्रवाई को। आपको क्या लगता है कि इसीलिए आप लोग मीना के शव को नहीं लेके जा रहे हैं? क्या कारण है, मतलब आप घर क्यों नहीं ले जा रहे हैं उसके शव को? सर अब नक्सली तो घर परिवार से भी नहीं जुड़ता है, न समाज से नहीं जुड़ता है, ना शासन के स्तर से देखा जाए तो उधर भी नहीं मेल नहीं खाता, ना जुड़ता भी नहीं है। इसी हिसाब से हम लोग सोचे अब तो हमसे बिछुड़ गए तो हमेशा बिछुड़ गए। एक तो नहीं के सामान ही बिछुड़ गई, यही छोड़ के हम लोग उसका कोई याद भी नहीं किया उसके, तो हम तो चेहरा ही भूल गए थे। बहुत लंबे समय होने के भी हो गया है। देखिए, मीना तेलाम के भाई थे। 20 साल से मीना नक्सली संगठन से जुड़ी हुई थी। राम प्रसाद का कहना है कि मीना जब से नक्सली संगठन में जुड़ी उसके बाद उसने पलट के ना तो घर को देखा, आज वो ना तो समाज के साथ जुड़ी है, इसलिए उसके शव को हम घर नहीं ले जाएंगे। जिसके बाद अब जिला पुलिस द्वारा मीना के शव को दंतेवाड़ा के ही शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दंतेवाड़ा के ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, NDTV। तो सुना आपने मीना नेताम के भाई ने क्या कुछ कहा। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद या जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसके बाद या सरकार जो योजनाएं चला रही हैं बड़े स्तर पर एक तब्दीली नजर आई है, क्या इसका असर पड़ेगा? चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। रविंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ, रिटायर्ड एडिशनल SP, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिरीश कांत पांडे जी हैं, नक्सल मामलों के जानकार। LN राव साहब, रिटायर्ड DCP। और पंकज भदौरिया हमारे सहयोगी। इसके साथ साथ मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले रविंद्र उपाध्याय जी, एक सवाल हम समझना चाहते हैं। पिछले दिनों जो एक्शन हुए हैं या सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं या मीना नेताम के भाई के स्टेटमेंट को ही ले लीजिए, जो अभी का माहौल है, क्या इससे लगता है कि फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? हमारी उम्मीदों से बेहतर या उससे कम? क्या नक्सली सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये आप अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न पे चर्चा और चिंतन और मंथन दोनों होना चाहिए। ये जो मीना नेताम के भाई का स्टेटमेंट आया है उससे ये तो साबित होता है कि हमारे बस्तर के जो आदिवासी हैं वो निश्चित रूप से मन से बड़े साफ होते हैं और निर्मल होते हैं। आज जब ये बात उन्होंने पैदा की कि हमने जो हमारी बहन नक्सली संगठन में चली गई थी, मतलब इस बात को ये मानते हैं